हेलो गाइस, वेलकम टू दी टिस्टनेट अनदर पॉडकास्ट। आज का जो पॉडकास्ट है वो है पब्लिक हेल्थ को लेके, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। सो जितने लोग एमपीएच के लिए टारगेट कर रहे हो, आपके लिए ये पॉडकास्ट काफी हैंडी होने वाला है। और टुडे वी हैव अ गौरी वाघ फ्रॉम मुंबई, महाराष्ट्र, and she got selected for the same program, health administration. So Gauri, first of all, congratulations for your selection once again. Thank you so much, sir. So one by one, we'll discuss everything. But before I start, introduce yourself in terms of your academic background and how this idea came into the picture. और आपकी प्रिपरेशन कब चालू की आपने? ओके सर, मेरा नाम गौरी वाघ है। मैंने बीएमएस किया है ना मुंबई पोद्दार से, आर्य पोद्दार आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट का है। सो जब आयुर्वेदा या बीएमएस के बाद क्या करना चाहिए, तो एक ही चीज सब लोग बताते थे, पोस्ट ग्रेजुएशन करो, मतलब एमडी करो, डॉक्टर बनना है। वो एक बात थी। बट जब आफ्टर इंटर्नशिप, जब हम लोग कोविड का टाइम था, हम वर्किंग के लिए 7 इयर्स या बीएमसी जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे थे। तो उस टाइम पे देखा कि हाँ, वर्किंग तो पता है, मतलब डॉक्टर्स की ड्यूटी जितनी इम्पोर्टेंट है, उतना उन लोगों का ड्यूटी या उन लोगों के लिए जो इक्विपमेंट्स है वो मैनेज करने की जो ड्यूटी है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल अगर उनका सही रहेगा ना डॉक्टर्स के लिए, वो उनकी ड्यूटीज अच्छी तरह से उनको, मतलब जो सर्विसेज है डॉक्टर देते हैं वो और ज्यादा इन्हांस करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो सब चीजें एक डॉक्टर बोल के, मतलब एक डॉक्टर के हिसाब से मैं अच्छी तरह से समझना चाहती हूँ, इसलिए एक एमपीएच जैसे प्रोग्राम चुना। और टीस टीस इज अ ब्रांड एंड अ टैग इन द वर्ल्ड। एक पोद्दार का टैग है गवर्नमेंट का, उसके बाद ब्रांडेड या टैग कॉलेज ही चाहिए था, इसीलिए टीस चूज किया। So आपने प्रिपरेशन आपकी, यू जॉइंड अस फॉर द लाइव क्लास अगस्त में, एज यू मेंशन। सो यस प्रिपरेशन कब से चालू करी थी? उसके पहले से कुछ चालू कर दिया था हंट, एंड हाउ यू गॉट टू नो अबाउट मेन्यूअर? सर, मैन्युअल के लिए कुछ सीनियर्स जिन्होंने मतलब ट्राई किया था टीस के लिए, उन लोगों से पता चला था। ओके। और और उसके बाद ज्वाइन किया अगस्त में। बट अप टू ऑलमोस्ट अक्टूबर तक तो कुछ प्रिपरेशन नहीं था मेरा, क्योंकि उस टाइम पे ड्यूटी भी चल रहा था, कोविड ड्यूटी, और बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल था। फिर मैंने जॉब स्विच किया और फुल टाइम प्रिपरेशन में आ गई, क्योंकि ओके। ऐसा था कि इस साल करना ही है, कोई ऑप्शन ही नहीं था, ओनली एक ही ऑप्शन रखा था मैंने, टीस, बस। ओके। ओके। सो दैट इज अ गुड थिंग। एक ही ऑप्शन रखा था, टेस्ट और कुछ नहीं, टेस्ट और नथिंग वाला कंसेप्ट। यस सर। सो जो आपका प्रिपरेशन था ओवरऑल, लाइक इंग्लिश प्रिपेयर करना था, मैथ्स प्रिपेयर करना था, लॉजिक था आपका, जीके था, तो लेक्चर्स जो आपने अटेंड किए वो कितना हेल्पफुल था आपके प्रिपरेशन को लेके? और कौन से सेक्शन में आप बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे थे, तो उसके लिए क्या करते थे? सर, मेनली हमारा ये था कि आयुर्वेदा का बैकग्राउंड, मतलब वहाँ पे पूरा मराठी और हिंदी, मोस्ट ऑफ 80%। तो इंग्लिश जैसे 12th के बाद इंग्लिश का पूरा कनेक्शन छूट ही गया था, तो राइट। वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा। और वैसे भी डॉक्टर है तो मैथ्स का कुछ मतलब आगे पीछा कुछ भी नहीं था, हम्म। तो वो भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा। और डॉक्टर है मतलब वही पढ़ाई करना है, सिर्फ वही है, हम लोग को न्यूज़पेपर वगैरह की आदत भी नहीं। वो जो डेली ग्रुप पे न्यूज़पेपर आते थे और उस पे हम्म। कुछ क्वेश्चंस आते थे, वो भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा हम लोगों को। और आपके क्लास तो सर बहुत बेहतरीन थे। क्या बात है, थैंक यू। हाँ, सिलेक्शन हो गया तो अभी मैं कॉलर ऐसा करके बोल सकता हूँ, यस। अच्छे थे। जस्ट नहीं सर, किडिंग। सीरियसली हम लोग मतलब आपके जो इस पे डेली का जो न्यूज़पेपर का जो क्लासेस था वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा सर, ओके। बहुत ज्यादा। थैंक यू। मतलब वहां से तो हम कनेक्ट कर पाए कि क्या पढ़ना चाहिए न्यूज़पेपर में से और क्या नहीं। नहीं तो खाली न्यूज़पेपर 2 घंटा भी पढ़ेंगे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा था। क्या पढ़ना चाहिए, वो जो आपने चीज बताई वो ज्यादा हेल्पफुल रहा। इफ यू हैव अ प्रॉपर मेंटरशिप, प्रॉपर गाइडेंस, तो फिर आप निकाल लोगे एग्जाम। हाँ बट सर, मेंटरशिप भी इम्पोर्टेंट है, बट मेहनत भी ज्यादा चाहिए। करेक्ट, करेक्ट। तो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये पता हो गया तो फिर तो बच्चा, स्टूडेंट कर ही लेगा। यस तो सर। कौन से सेक्शन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई, तो उसके लिए क्या किया? लॉजिक में, इंग्लिश में, जीके में, किस में प्रॉब्लम ज्यादा हुई? नहीं सर, मेरा लॉजिक और मैथ्स अच्छा था, मतलब प्रैक्टिस करती थी तो सॉल्व हो जाता था। जीके मेरा लास्ट तक वीक ही रहा। कुछ ओके। जितना भी पढ़ो वो कम ही पड़ता है, क्योंकि हम लोग बोल नहीं सकते कि हाँ इस पे क्वेश्चंस आएंगे।
वो ओके, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। मैथ्स का एक्चुअली थोड़ा बहुत तो प्रेडिक्शन रहता है, चलो नंबर्स चेंज हो जाएंगे या पैटर्न। जीके करेक्ट। का कुछ नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, वो पढ़ना ही होता है। वो बहुत ज्यादा बिक रहा। ओके ओके, मतलब हैंडआउट्स जो दिए थे, उसके बाद पोर्टल पे वीडियोस थे मंथली, वो सब भी कर लिया था वो पूरा, या वो भी सब भी नहीं हो पाया था? नहीं, वो पढ़ लिया था, बट इस साल का जीके का जो थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है था। बहुत ज्यादा टफ था, अनप्रेडिक्टेबल था। लाइक इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी में बहुत मतलब क्वेश्चंस ही नहीं थे, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। क्योंकि जो लास्ट ईयर के पेपर अगर हम लोगों ने देखे हैं तो मतलब उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट पेपर था इस साल का। हाँ, जीके तो 2022 का जो था वो टफ था, नो डाउट। बाकी मैथ्स भी सही था, डीआई भी सही था, लॉजिक भी सही था, इंग्लिश भी इजी था, बट यस, जीके थोड़ा जीके सा टफ अलग आ था। गया था, राइट? सो इवन मैथ्स के भी लॉजिक वाले जो क्वेश्चंस थे वो भी थोड़ा सा लास्ट टाइम से टफ थे। राइट राइट मतलब राइट, डिफरेंट नहीं बोल सकते बट टफ थे। करेक्ट लाइक अप्लाइड क्वेश्चंस ज्यादा थे इस साल बेसिक क्वेश्चंस के अलावा। करेक्ट मतलब मैं करेक्ट, ये कहना एप्लीकेशन बेस्ड। चाहूंगी कि टिसनेट का जो लेवल है वो अभी टफ होते जा रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। राइट राइट, इट्स गेटिंग टफर एवरी ईयर। यस सर। तो फिर जितने लोग देख रहे हो, अच्छे से पढ़ाई चालू कर दो। ठीक है। कितने मॉक टेस्ट आपने लिखे थे गौरी, अपने ओवरऑल फुल लेंथ मॉक टेस्ट? 25 मॉक टेस्ट यू मस्ट हैव गॉट, राइट? यस, ट्वेंटी तो फाइव थे बट मेरे से पूरा नहीं हो पाया था, 18 ही हुआ था मेरा। अच्छा, हाँ। ग्रेट। सो मॉक लिखने के बाद एक आता है ना फीलिंग कि यार हाँ, और मतलब एक प्रैक्टिस हो जाती है, ओके ये मॉक इसी तरह से होगा, सेव एंड नेक्स्ट करना है, टॉगलिंग ऑफ द मॉक। फिर जब आप रियल एग्जाम लिखा आपने टिसनेट का, तो कैसा लग रहा था? मतलब ऐसा लग रहा था कि यार ये तो रोज ही लिखती हूँ? नहीं सर, ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि एक पीयर प्रेशर बना था कि नहीं बाबा इस पे अभी पूरा हमारा करियर या लाइफ डिपेंड है। तो वो तो नहीं था, बट हाँ ये बोल सकते हैं कि प्रैक्टिस था। वो टाइम मैनेजमेंट के लिए हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। वो सिर्फ प्रैक्टिस एग्जाम में आ के गया। बारे में या रिजल्ट के बारे में ही सोच रहे थे। ओके। बट नॉट अबाउट द टाइमिंग, या मतलब टाइम मैनेज होगा या नहीं, ऐसे जो छोटी छोटी चीजें रहती है उसका टेंशन नहीं था, क्योंकि वो प्रैक्टिस में हो गया था। तो आपका मॉक टेस्ट जो मैं बोल रहा था वो कितना हेल्पफुल था आपके रियल एग्जाम को, अगर आप कंसिडर करोगे तो? सर पहली बात जब हम स्टार्ट किए थे मॉक टेस्ट देने के लिए, टाइम मैनेज हो ही नहीं रहा था। मतलब अ, हमारे जो इंग्लिश का जो पैराग्राफ रीडिंग है वो बहुत ज्यादा बड़े रहते थे। हम्म इवन मैथ्स का भी प्रैक्टिस छूटने की वजह से वो प्रैक्टिस भी जो हेल्पफुल रहा, मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग वो बहुत मतलब ज्यादा हेल्पफुल रहा। हम्म, और जीके की भी एटलीस्ट आइडिया आ रहा था कि मतलब क्या पढ़ना चाहिए, हिस्ट्री के कौन से टॉपिक या क्या पढ़ना चाहिए। वो जो आइडिया है मतलब हर सब्जेक्ट की, जब वो आइडिया एक आ गया था वापस। ओके ओके। सो ये तो पूरा हो गया स्टेज 1 का डिस्कशन। व्हाट अबाउट द स्टेज 2? स्टेज 2 कैसा गया आपका? रिजल्ट आ गया, उसके बाद जब स्टेज 2 की प्रिपरेशन चालू हुई, तो आपने उसके लिए क्या क्या मेहनत की? एक्सटेम्पर के लिए भी ना ओपीआई के लिए भी, इंटरव्यू के लिए? सर एक तो स्टेज 1 का रिजल्ट देख के खुद बहुत ज्यादा डिप्रेस थी, क्योंकि उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया था। तो मैंने पहला क्वेश्चन यही किया, सर इतने कम मार्क्स से मतलब निकला है तो होगा या नहीं। बट बहुत लोगों ने ये बोला कि ओनली एक स्टेज इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी जितना इम्पोर्टेंट है उतना अगर हम स्टेज 2 में ज्यादा अगर मेहनत करोगे तो हो जाएगा। तो मतलब ऐसा था कि बहुत ज्यादा बैठे हम लोग, पढ़ा बहुत सारा टॉपिक्स वगैरह, न्यूज़पेपर सीनियर से भी बहुत ज्यादा हेल्प मिली हम लोग को। तो वो जब टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे और जितना प्रैक्टिस सेशंस किए वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा। मैं तो ये बोलूंगी कि स्टेज 1 से ज्यादा मैंने मेहनत स्टेज 2 के लिए की है। ओके। आपका जो रियल इंटरव्यू था, वो उसमें क्या टाइप क्वेश्चन दे हैड आस्क्ड यू विद रिगार्ड्स टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन? सर एक्चुअली ना उन्होंने मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से क्वेश्चंस नहीं पूछे थे। उन्होंने मेरा व्यू देखा कि पब्लिक हेल्थ के रिलेटेड मेरा व्यू क्या है। मुझे सिर्फ उन्होंने एक वर्ड पर पकड़ा था, प्रिवेंटिव मेजर्स या प्रिवेंटिव केयर। उसके ऊपर मेरा ऑलमोस्ट 25 मिनट्स उसी के ऊपर इंटरव्यू चला। ओके। प्रिवेंटिव केयर क्या है, उसका क्या होगा हेल्थ सेक्टर को। तो फिर आप उसके हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या चेंजेस करोगे, इस टाइप पे ज्यादा क्वेश्चंस मुझे मेरे बैकग्राउंड पे या मेरा मतलब ग्रेजुएशन पर नहीं क्वेश्चंस पूछे। उसी एक मतलब एक्सटेम्पोरे का जो टॉपिक था
उसमें मैंने एक वो वर्ड यूज किया था, प्रिवेंटिव केयर। तो उसके ऊपर उन्होंने पूरा इंटरव्यू मेरा ले लिया। Okay. Did they ask you about this? कि why you want to choose health administration? नो, सो दे डिडंट आस्क, लाइक कि मेरा जो उन्होंने ये बोला था कि आपका जो बायो स्किल्स है उसमें ही आपने इतना अच्छा मेंशन किया है, तो कोई ये क्वेश्चन पूछना मतलब एक टाइम हमको कम मिलेगा आपका इंटरव्यू लेने के लिए, तो उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा नहीं था, ये स्पेशली मेंशन किया उन लोगों ने। Okay. So you have attended the Maneuver का जो mock interview था, इसका भी जो लेक्चर हो रहे थे वो सब अटेंड किया था आपने, right? यस सर। So how much it help you for the real battle, real stage 2 preparation examination? जब जब पहला मॉक इंटरव्यू हुआ तो बहुत ज्यादा झाप खाई थी, कुछ नहीं आता है, आप बोल नहीं पाते हो, कॉन्फिडेंस लेवल कम है, ऐसा वैसा बहुत सारा था। तो बट हाँ, जब भी मैसेज करते थे हम लोग, रिस्पॉन्स अच्छा आया और हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल था मॉक इंटरव्यू। मेनली ये चीजें पढ़ना तो खुद को ही होता है, मतलब जो नॉलेज है वो खुद को ही, बट वो रिप्रेजेंट कैसा करना है, हम्म, मेनली रिप्रेजेंटेशन इज मेन इन स्टेज 2। हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं अपनी नॉलेज को या खुद को, उसी के ऊपर मोस्टली सिलेक्शन डिपेंड होता है। और ये सब लोग हम मॉक इंटरव्यू में सीखते हैं। कुछ भी इश्यूज रहेगा तो वो उसके ऊपर मतलब डाउट्स रहेंगे तो वो भी सॉल्व हो जाते हैं। और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मॉक इंटरव्यू में ही होता है। correct, correct. So if I talk about the your daily schedule for the stage 1, कुछ daily schedule आपने बनाया था? इंग्लिश सुबह पे पढ़ूंगे, शाम को और मैथ्स करेंगे, ऐसा कुछ? नहीं सर, मेरा डेली शेड्यूल नहीं था, बट ऐसा मैंने वीक वाइज बनाया था। मतलब मेरा ऐसा था, अगर मैं मैथ्स लूंगी ना तो मैं मैथ्स रखती नहीं थी जल्दी, तो फिर मेरा वो ऐसा सब्जेक्ट मतलब टाइमिंग नहीं था, फिर मैंने डेज टाइप बनाया था शेड्यूल। Okay. मुझे वो ज्यादा बेटर रहता मतलब लगा। मेरा जो पहले का रूटीन था 11 12 का, वही इधर भी अप्लाई हुआ। Okay. So, Gauri, last question. If you want to give two tips to all the upcoming year aspirants, those who are targeting for 2023-24, आपके एंड से आप उनको क्या टिप्स दोगे? अम, मुझे लगता है कि हार्ड वर्क से ज्यादा आप स्मार्ट वर्क करो। मतलब कितने टाइम पढ़ाई करते हो ये चीज यहाँ पे नहीं मैटर करती है, और जितना कॉन्फिडेंट रहोगे और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और रिलेटेड टू सब्जेक्टिव लाइक टू द कोर्स, स्टेज 1 जितना इम्पोर्टेंट है उतना स्टेज 2 ही भी इम्पोर्टेंट है। हम लोग आफ्टर स्टेज 1 क्लियर करने के बाद स्टेज 2 का प्रिपरेशन चालू करते हैं, वो चीज मत करो, क्योंकि उतना पढ़ के होता नहीं है। हमारे यहाँ पे बहुत सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज है, बहुत सारा डाटाबेस है, वो कलेक्ट करना और वो पढ़ना, वो सिर्फ 1 या 2 महीने की बात नहीं होती है। तो मुझे ऐसे लगता है स्टेज 1 के साथ ही स्टेज 2 का प्रिपरेशन चालू करने की जरूरत है। Okay. In addition to this, I want to mention जीके जब आप प्रिपेयर करते हैं तो उसके अंदर पॉलिसीज के बारे में, गवर्नमेंट स्कीम के बारे में, ये सब चीजें यू कीप ऑन अपडेटिंग, तो वही सेम चीज यस आपके सर। वहां पे भी काम आने वाली है स्टेज 2 में। यस सर, तो वो भी काम आता है, बट हम कैसा है, पॉलिसीज पढ़ते हैं बट उसके रिलेटेड जो डाटा बेस है वो ज्यादा पढ़ा नहीं जाता है जीके के टाइम पे, वो वहां पे पढ़ने की ज्यादा जरूरत होती है। दैट इज व्हाई कीप ऑन सेइंग एडिटोरियल भी थोड़ा सा करते, रीड करते रहो, बिकॉज यस। कभी कभी स्कीम बेस्ड एडिटोरियल मिल जाता है आपको। हाँ। यस तो सर। पॉलिसीज एडिटोरियल एडिटोरियल में आपको मिलेंगे, और भी जैसा पॉलिसीज को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करो, बिकॉज हाई चांस है क्योंकि टेस्ट सोशल साइंस के लिए आप जा रहे हो तो डेफिनेटली इस पे क्वेश्चन आपके वो बनेंगे। भी। और इवन मतलब अभी मेरा हेल्थ रिलेटेड था तो मुझे पूछा था कि अलग अलग कोविड के बारे में तो नॉर्मल थीम था, बट टोमेटो फीवर क्या है, मंकी पॉक्स क्या है, ऐसी सारी चीजें पूछते हैं वो लोग। मतलब हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं बट वो पूछते हैं। फाइन, ग्रेट इंफॉर्मेशन गौरी। आई थिंक ये पॉडकास्ट के बाद यू मस्ट बी लर्निंग हाउ टू प्रिपेयर फॉर दैट स्टेज 1 स्टेज 2, और क्या क्या और भी पैरामीटर साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करते जानी है, और जितना जल्दी हो सके प्रिपरेशन चालू करो सो दैट आपका स्कोर अच्छा है। अगर आप HRMLR ODCL के लिए जा रहे हो फ्लैगशिप कोर्स, या फिर नॉन HRMLR ODCL के जा रहे हो, एट द एंड स्टेज 1 में आपका स्कोर मैटर करने वाला है, उसके बाद आप स्टेज 2 के लिए जाओगे। ओके, सो many things shared by the Gauri. Thank you, Gauri, once again coming and sharing your experience with regards to your stage 1 and stage 2 TISS journey, and the same journey will help to others also. So once again, congratulations, all the best for थैंक यू that. सो थैंक यू सो मच।